नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। ईरान युद्ध में रूस और चीन की एंट्री, ईरान युद्ध के बीच पुतिन और जिनपिंग की बड़ी बैठक, जहां बीजिंग में मिडल ईस्ट संकट पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। आपको बता दें, पुतिन और जिनपिंग बोले युद्ध रोकना दुनिया के लिए जरूरी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद कूटनीतिक हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडल ईस्ट संकट पर रूस और चीन ने सक्रियता बढ़ाई है। ऐसे में दुनिया की नजर अब बीजिंग की नई रणनीति पर टिकी हुई है। ईरान युद्ध में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध की आशंकाओं के बीच अब रूस और चीन भी खुलकर सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दोनों नेताओं ने मिडल ईस्ट की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए साफ कहा कि युद्ध रोकना बेहद जरूरी है। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बीजिंग यात्रा से लौटे हैं और लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के आक्रामक रुख और अमेरिकी सेना तैयारी के बीच रूस और चीन की ये सक्रियता कई बड़े संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि मॉस्को और बीजिंग किसी भी हालत में मिडल ईस्ट में अमेरिका को पूरी तरह हावी नहीं होना देना चाहते। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन और जिनपिंग की ये बैठक सिर्फ शांति अपील नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। चीन दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि रूस नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में अमेरिका की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो। यही वजह है कि अब बीजिंग वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का नया केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या रूस और चीन की यह पहल मिडल ईस्ट में युद्ध को रोक पाएगी या फिर अमेरिका ईरान टकराव और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा। क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर तेल बाजार से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और अब देखना यह होगा कि ये नई एंट्री जो है, जिस पर सभी का ध्यान टिका हुआ है, क्या कुछ नया मोड़ लाती है और इससे वैश्विक स्थिति पर क्या कुछ असर पड़ता है और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था जो है इसी साझेदारी पर टिकी हुई है। तो ऐसे में मिडल ईस्ट संकट पर फिलहाल रूस और चीन ने सक्रियता बढ़ाई है। ऐसे में देखना यह होगा कि लगातार इन देशों की साझेदारी क्या कुछ रुख सामने लाती है। और दुनिया की नजर अब फिलहाल बीजिंग की नई रणनीति पर टिकी हुई है, जहां ईरान युद्ध में अब रूस और चीन की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में जिनपिंग के साथ ही बड़ी बैठक जो है, पुतिन और जिनपिंग की ये बड़ी बैठक क्या कुछ चीजें सामने लेके आती है और आगे किस तरह से ये युद्ध परिस्थितियां मोड़ लेती है। ये देखना होगा कि अमेरिका और ईरान की युद्ध परिस्थितियां जो है वो ठीक हो पाती हैं या और ज्यादा खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें, हाल ही में पुतिन और जिनपिंग की नई तैयारियां सभी को जो है सोचने पर मजबूर कर रही हैं। नई अटकलें सभी जो है लगा रहे हैं। आखिर किस तरह से रूस और चीन जिस तरह से फिलहाल काफी ज्यादा सक्रिय हुए, ऐसे में क्या कुछ रुख जो है ये युद्ध लेता हुआ नजर आएगा। ऐसे में फिलहाल देखना यह होगा कि हॉर्मुज से लेकर तेल बाजार तक हर तरफ इसको लेकर चर्चा हो रही है और जंग को लेकर भी लगातार नए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी वैश्विक परिस्थिति जो है इस हॉर्मुज की वजह से काफी ज्यादा तनातनी में है। ऐसे में सभी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सभी देश जो है इस युद्ध के परिणाम से परिचित हैं। ऐसे में सभी की अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि मिडल ईस्ट में ये तनाव जो है और ज्यादा बढ़ता है या ट्रंप की चीन यात्रा के बाद चीन और रूस जिस तरह से एक्टिव हुए हैं वो इस युद्ध को शांत कराने में, विराम कराने में मदद करता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से चीन के दौरे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का दबाव बढ़ा है, उन्होंने जिस तरह से ईरान पर दबाव बढ़ाया है, आक्रामक स्वरूप उनका दिखा है, ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह से युद्ध विराम की तरफ जाता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि फिलहाल बीजिंग जिसकी अभी एंट्री हुई है उसको लेकर लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं उसका क्या असर होता है। क्योंकि ट्रंप के तेवर फिलहाल बदलते हुए नजर आ रहे हैं और रूस चीन की नई हुंकार इस युद्ध को किस तरफ लेकर जाती है और ये युद्ध आखिर बढ़ता है या फिर विराम की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अमेरिका के आक्रामक रुख पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। लगातार जिस तरह से बीजिंग नई जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है, ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध जारी है, ऐसे में चीन बाजी मारता हुआ भी नजर आ रहा है। चीन ने अपनी पकड़ बनाई है। पूरे वैश्विक बाजार में चीन की स्थिति फिलहाल बहुत मजबूत दिखाई दे रही है।
एक तरफ लगातार अमेरिका जो है ईरान के साथ युद्ध में व्यस्त था, इसी बीच चीन अपनी पकड़ मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है, अपनी परिस्थितियों को मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरह से फिलहाल परिस्थितियां दिख रही हैं, बीजिंग जो है नया जियोपॉलिटिकल केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से अब ये युद्ध जो है आगे मोड़ ले सकता है? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से पहले ट्रंप का बीजिंग दौरा हुआ, चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत चली और उसमें जो चीन की तरफ से अमेरिका को रिस्पांस मिला था, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो सोच कर ट्रंप वहां पहुंचे थे वैसा हुआ नहीं। और अब अगर आप बात करें तो अब उसी तरह से अब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन जब वहां पहुंचे हैं तो यकीनन दुनिया की नजरें अब पुतिन की जो चीन का दौरा है उस पर टिकी हुई हैं। और मिडिल ईस्ट में लगातार जो जंग के हालात बने हुए हैं, ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकियां दे रहे हैं और ईरान भी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं तब्दील हुई है और इस वक्त बीजिंग जो है वो एक सेंटर बना हुआ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है कि आने वाले समय में यहाँ क्या हो सकता है। तो पुतिन के इस दौरे में स्पष्ट होगा कि क्या मिडिल ईस्ट जो है एक साथ खड़ा होगा अमेरिका के खिलाफ ईरान पर जो हमलों को लेकर धमकियां दे रहे हैं, या फिर ईरान को कन्विंस करने की कोशिश जो है की जाएगी ताकि जो परमाणु एनरिचमेंट की बात ईरान कर रहा है उसको कहीं ना कहीं हैंडल किया जा सके और उससे निपटा जा सके। ठीक है। जिस तरह से फिलहाल चीन के दौरे के बाद ट्रंप का आक्रामक स्वरूप देखने को मिल रहा है अजय, लेकिन फिलहाल चीन का जो ये पॉइंट था, ये पर्सपेक्टिव था कि ये युद्ध जो है विराम की तरफ जाना चाहिए था, ये भी चाइना का क्लियर पर्सपेक्टिव जो है पहले देखने को मिला था। इसके बाद लेकिन जब चीन दौरे से ट्रंप वापस आए तो उनका काफी आक्रामक स्वरूप देखने को मिला। ये तो दो चीजें जो है काफी अलग दिखाई दे रही है। देखिए, दरअसल चीन ने जिस तरह से रिस्पांस जो है वो ट्रंप को दिया था, ट्रंप इस चीज को लेकर पहुंचे थे क्योंकि अमेरिका हमेशा से अपना दबदबा बनाने की, अपना ऑरा बनाने की कोशिश करता है। मगर अब चीन वो चीन पुराना चीन नहीं है जो अमेरिका के आगे झुकेगा। चीन भी तरक्की के मुकाबले अगर आप देखें तो एक नए आयाम तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में चीन जो है वो रशिया के सामने घुटने टेक देता, सरेंडर कर देता, किसी भी बात को मान लेता, तो वो चीज़ें दिखी नहीं। पहले तो ट्रंप को लेने के लिए खुद जो हैं वो शी जिनपिंग एयरपोर्ट नहीं पहुंचे रिसीव करने के लिए, उसे लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप के बोलचाल क्या होगी। उसके बाद जो वो कह रहे थे उस चीज़ को, उस पर अमल करना इतना चीन ने उस पर स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरीके से हामी भरने वाले नहीं हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ट्रंप पहले बुखलाए थे और यही वजह थी कि ट्रंप लगातार बयानबाजियाँ कर रहे थे वापस जाकर और कह रहे थे कि हमला कर देंगे, हमने तैयारी कर ली है, सब कुछ कर लिया है। मगर कल ट्रंप का बयान फिर बदला हुआ आया कि यूएई की तरफ से और चीन की तरफ से जंग को होल्ड करने के लिए कहा गया है, जिसलिए मैं रुक गया हूं। मगर सच्चाई जो है वो ये भी है कि अमेरिका खुद देख चुका है कि ग्राउंड पर कि कैसे 1-2 महीने तक जो है वो चीन के साथ जंग कर, माफ कीजिएगा, ईरान के साथ जंग करके क्या आखिरकार फिलहाल अब ये चीजें जो है आगे कैसा रुख लेती हैं, लगातार जो है देश अपने अपने पर्सपेक्टिव सामने रख रही है, लेकिन ट्रंप का यह आक्रामक स्वरूप किसी और बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली में मेडिकल हड़ताल